नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में। सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ जिले में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लोक अदालत लगाई गई। इस लोक अदालत में 20,000 से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया। जिला जज माननीय दिनेश चंद्र ने बताया कि ऐसे मामले जिनका निस्तारण जुर्माना लगाकर किया जा सकता है, उन मामलों को निस्तारित किया गया। लोक अदालत में दुर्घटना बीमा योजना, गैम्बलिंग एक्ट, पारिवारिक मामलों, बैंक के मामलों, बिजली के मामले आए जिनका समाधान किया गया। माननीय जिला जज ने बताया कि दोपहर 1:30 बजे तक 20,000 मामले का निस्तारण किया गया। इन मामलों में प्रमुख रूप से 60 सड़क दुर्घटना बीमा, 70 पारिवारिक मामले, 2500 बैंक के मामले, बिजली चोरी, चेक बाउंस होने के मामले, टेलीफोन के मामलों का निस्तारण किया गया। माननीय जिला जज ने कहा कि अधिकतर मामले का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया। लोक अदालत में बैठे जज दोनों पक्षों को सुनकर समस्याओं को निस्तारित किए। इससे पूर्व लोक अदालत का समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया। जिला जज माननीय दिनेश चंद्र व अन्य माननीय जजों ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का श्री गणेश किया। जिला जज माननीय दिनेश चंद्र ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से 50,000 मामले को निस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही अगली लोक अदालत दिसंबर माह में आयोजित की जाएगी। अगली लोक अदालत पर यह प्रयास किया जाएगा कि ई चालान के मामले में जुर्माने की रकम ऑटो डेबिट की जा सके। ये बड़े हर्ष की बात है कि आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नालसा के तत्वाधान में उनके निर्देशानुसार किया जा रहा है। बहुत से छोटे छोटे मामले ऐसे होते हैं जिनमें लिटिगेंट को एक लंबा समय अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। उनसे बचने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज भी लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिला रहा हूँ कि आने वाले समय में जो नई अगली लोक अदालत लगेगी उसमें हम लोग जो छोटे मामले हैं, जैसा हेलमेट के बिना चालान हो गया हो, आरसी नहीं थी चालान हो गया हो, तो उनमें हम जो नोटिस यहाँ से भेजेंगे ई चालान के संबंध में, उसी में जुर्माना भी अंकित करेंगे। अगली भविष्य जो लोक अदालत होगी और बैंक अकाउंट भी उसी में मेंशन कर दिया जाएगा, ताकि जो लिटिगेंट है तो वो उसका जुर्माने की धनराशि बैंक में जमा कर दे, उसे आने की जरूरत ना पड़े। ऐसा हमारा अगली लोक अदालत में प्रयास रहेगा। इसके अलावा मैं यहाँ मंच के माध्यम से अपने सभी मजिस्ट्रेट साहिबान को ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि जो छोटे मामले में हैं उनमें खुले दिल से जितना कम से कम जुर्माना हो करके मामलों को ज़्यादा से ज़्यादा निपटाएं। इसके साथ साथ मैं ये भी आशा करता हूँ कि जो बैंक अधिकारी आए हैं उन अधिकारियों से भी अनुरोध है कि वो भी जो मामले बैंक के जो कर्जा हो गया है उसका अगर इंटरेस्ट माफ हो जाए, मैक्सिमम जो भी सहायता दे सकते हो वो खत्म करें ऐसे मामलों को, ताकि उनका जो अमाउंट ड्यू पड़ा है वो भी उनका वसूला जा सके और मामले मुकदमे अदालत में आने से पहले ही समाप्त हो जाएं और लोगों को थोड़े राहत भी मिले। और ये जो आज आयोजन हो रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का, उसके इस बड़े पावन पर्व में अपनी आहुति ज़्यादा से ज़्यादा दें सहयोग करके। आजमगढ़ शहर में एक बार फिर अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया गया। एसडीएम सदर बागी शुक्ला के नेतृत्व में शहर के दक्षिणी छोर नरौली तिराहे से शुरू हुआ अभियान शहर की तरफ चला। 2 पटरी पर कब्जा कर दुकान लगाए लोगों में हड़कंप मच गया। एसडीएम ने बताया कि आए दिन के जाम व सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है और ये 1 हफ्ते तक चलेगा। आजमगढ़ शहर हमेशा से जाम से जूझता है और इससे निजात पाने को जितने भी उपाय किए गए वो निरर्थक साबित हुए हैं। इसके अलावा आजमगढ़ शहर में समय समय पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए गए, लेकिन फिर स्थिति जस की तस होने लगती है। फिलहाल आज एसडीएम सदर के नेतृत्व में पुलिस व नगरपालिका की टीम जब सड़कों पर निकली तो हलचल मच गई।
सड़कों के किनारे पटरी पर गुमटी लगाकर या बांस का ढांचा बनाकर दुकान चलाने वालों को चेतावनी देने के साथ ही उनको तुरंत हटाने या फिर जेसीबी से नगरपालिका की तरफ से हटाने का फरमान दे दिया गया। बुलडोजर के साथ पुलिस फोर्स और प्रशासन के अधिकारियों को देखते ही लोगों के होश उड़ गए। आनन फानन में अस्थायी दुकानों को वहां से हटाने का काम शुरू हो गया। खास बात रही कि नरौली से उत्तर शहर की तरफ अभियान घंटों चलता रहा। इस दौरान अफरा तफरी की स्थिति रही। वहीं एक बार फिर व्यापारियों की धुकधुकी बढ़ गई, क्योंकि इससे पूर्व के एसडीएम सदर रहे गौरव कुमार के अभियान की याद आते ही लोगों की निगाहें वर्तमान अभियान पर लग गई। एक दूसरे से पूछताछ शुरू हो गई। पिछले अभियान के चलते काफी विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। हालांकि बाद में अभियान को रोकना पड़ा। अब देखने वाली बात होगी कि ये अभियान कितने दिनों तक और कहां तक चलता है। हालांकि एसडीएम सदर ने 1 हफ्ते तक चलने की बात कही है, तो निश्चित रूप से शहर की पटरियों पर कब्जा जमाए लोगों के लिए ये बड़ी चेतावनी है। रोड के साइड जो पटरी है, पटरी पर तमाम दुकानदार अपनी दुकान बढ़ा करके उसको अतिक्रमण कर लिया गया इनके द्वारा, जिससे आवागमन में लोगों को असुविधा होती है। उसी को दृष्टि रखते हुए जो भी पटरी पर कब्जे किए गए हैं उनको हटवाया जा रहा है, जिससे लोगों को आवागमन कार्रवाई की गई है। अभी इधर हम लोगों ने जो नरौली चौराहे से शुरू किया है, लगातार जो भी साइड में अतिक्रमण किए गए करीब 41 लोगों को हटवाया गया है और अभी आगे कंटिन्यू रखेंगे। यह अभियान अभी चलता रहेगा, 1 हफ्ते तक चलेगा। अभी अतिक्रमण हटवाया क्या निर्देश दिया गया जो अतिक्रमण इस प्रकार जाएगा? उनको चेतावनी दी गई है कि अगर आप दोबारा करेंगे तो आपके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। आपके द्वारा निर्देश देने के बाद भी लोग बावजूद भी बात नहीं मानते, तो उसके लिए क्या? उसके लिए हमने कहा है कि इस बार जो इनको चेतावनी के साथ साथ 107(16) में पाबंद भी किया जाएगा। भविष्य में करते दिन के ऊपर जो है पेनाल्टी भी इम्पोज की जाएगी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आने वाली जन शिकायतों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी शिकायतों का निस्तारण किए बिना ऑफिस से नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने ये निर्देश शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सभी विभागों की समीक्षा बैठक करते हुए दिए। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि जो भी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं उसे तत्काल पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उसका विवरण कार्यस्थल पर लगाएं। उन्होंने कहा कि यदि कार्य पूर्ण नहीं हो पाया तो उसका भी कारण दर्ज करें। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अभियंता को निर्देश दिया कि सड़कों के किनारे लगे ट्रांसफार्मर के आसपास की सफाई 2 दिन के अंदर सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि तत्काल झाड़ी पोल तथा जर्जर अवस्था में लगी जाली को तत्काल बदल दें। कहा कि किसी भी दशा में ट्रांसफार्मर के आसपास गंदगी एवं पौधे नहीं होने चाहिए। जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी एवं नगरपालिका के अधिकारियों को तत्काल जनपद का भ्रमण कर सड़कों की स्थिति की जानकारी लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे एवं डिवाइडर पर घास फूस नहीं मिलना चाहिए। सारे डिवाइडर को पेंट कर दिया जाए। संबंधित अधिकारी तत्काल जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे लगे अवैध होर्डिंग पोस्टर को तत्काल हटाया जाए। अवैध होर्डिंग पोस्टर लगाने वालों के विरुद्ध नोटिस जारी करें। इसके अलावा जिलाधिकारी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में फैले वायरल बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, डीपीआरओ तथा अधिशासी अधिकारियों को तत्काल आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार फॉगिंग, सफाई एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाए। उन्होंने कहा कि गांव में भी घरों के आसपास की झाड़ियों की सफाई कर एंटी लार्वा एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को निर्देश दिए कि कस्बे के सभी अस्पतालों, कार्यालय एवं कलेक्ट्रेट के आसपास दवाओं का छिड़काव एवं सड़कों की मरम्मत किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सड़कों को रिपेयर कर गड्ढा मुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद के सभी गौशालाओं की व्यवस्था ठीक कराएं। उन्होंने गौशाला के अंदर खड़ंजा एवं पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक करने तथा कीचड़ आदि नहीं होने चाहिए के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए भूसा एवं हरे चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जहां पर गाय गोवंश कम है वहां पर दूसरे गौशाला से लाकर शिफ्ट करें। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में कहीं भी छुट्टा जानवर घूमते हुए नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गौशाला में रहने वाले सभी जानवरों की जियो टैगिंग सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी गौशालाओं में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं जो लगातार निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि रात्रि में भी भ्रमण कर जानकारी लेते रहें। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि अपने अपने विभागों से संबंधित योजनाओं, लाभार्थियों का पोस्टर, होर्डिंग आदि बनवाकर शहर के सभी चौराहों एवं सड़कों के किनारे लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने मिशन शक्ति, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की समीक्षा कर आवश्यक व्यवस्थाओं प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी तथा सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। निर्देश शासन से भी और माननीय मुख्यमंत्री से भी प्राप्त हुए हैं कि जनपद में शिकायतों का निस्तारण समय से होता रहे और साथ में जो आप देख रहे होंगे पश्चिम में कुछ जनपदों में डेंगू, मलेरिया और साथ में वायरल फीवर के काफ़ी केसेस आए हैं, तो उसके संबंध में तैयारी कर लिया जाए और संबंधित जो विभाग है उनको उसकी तैयारी और बचाव के रोकथाम के लिए जो भी प्रावधान करने हैं या कदम उठाने हैं उस पर तैयारी कर ली जाए कि इस तरह के बीमारियों के प्रकोप से बचाया जा सके। तो उसके तहत ही संबंधित सभी विभागों को बुलाया गया था कि एक तो सभी ग्राम पंचायतों में, शहरों में जहाँ भी पानी जल जमाव है उस पे जो भी कार्रवाई करनी है, जैसे कि एंटी लार्वा स्प्रे होता है, फॉगिंग होती है और साथ में जो झाड़ियाँ वगैरह रहती हैं जहाँ पे कि जानवर वगैरह जाते हैं और वहाँ से कुछ ना कुछ कीटाणु ले लेते हैं, उन सब का भी जहाँ पे रिहायशी इलाकों में है उन सबको भी ठीक किया जाए। तो उसी के तहत सभी BDOs को बुलाया गया था, EOs को बुलाया गया था और अन्य सभी विभागों को बुलाया गया था। सड़कें जिनकी हैं या जिनके मत्स्य विभाग है, पशुपालन विभाग, सबको बुलाया गया था। सबको यही बताया गया है कि आप अपने स्तर से साफ़ सफाई की व्यवस्था पूर्ण रखें और जनता को भी जागरूक करें कि डेंगू बुखार कैसे फैलता है, मलेरिया कैसे फैलता है। जैसे कि दोनों में फ़र्क है, मलेरिया रुके हुए गंदे पानी के उससे होता है, जबकि डेंगू जो होता है साफ़ पानी में होता है। जो घरों में हमारे पूर्णतः आप देखेंगे किसी बाल्टी में पानी पीने का रखा, उसको ढक के नहीं रखा, इतनी सी बात है, 2 दिन से अगर वो रखा हुआ है तो उसमें डेंगू मच्छर जो है वो पैदा होने लगता है, उसके लार्वे आने लगते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ गाँव में देनी होगी, जिसके माध्यम गाँव में या शहरों में सबको बताना पड़ेगा कि इनसे बचाव कर रखें, पानी को ढक के रखें और उसको 2 दिन बाद उसको चेंज कर दें। टायरों में बाहर और आपके छोटी छोटी जगहों पानी इकट्ठा हो जाता है, उस पर भी ध्यान रखें। और बाहर जो है वो अपने ग्राम विकास के सफाई कर्मचारी हैं या फिर DPRO के हैं या फिर नगर पालिका, नगर पंचायतों के हैं, वो भी इसमें विशेष तौर पे कार्रवाई करें। इसके अलावा शिकायतों का निस्तारण जो है वो शासन की प्राथमिकता है, तो उसके तहत भी सभी विभागों को बुलाया गया था कि आपके कोई भी संदर्भ डिफ़ॉल्टर में नहीं आने चाहिए, उनका गुणवत्तापूर्व निस्तारण किया जाना चाहिए। उसकी समीक्षा भी की गई और निर्देश भी दिए गए हैं। और अपनी जो भी विभागों के कार्य चल रहे हैं, कार्य संस्थाओं के हों या विभागों के हों, वो कार्य समय से पूरे हो जाए। सभी को हम इस कैलेंडर ईयर में पूरा करने की उसकी कोशिश कर रहे हैं, तो सभी विभागों को उसके संबंध में निर्देशित किया गया है कि अपने सारे कार्यक्रम समय से पूरा कर लें। और अगर कोई किसी कारण से या वित्तीय जो प्रावधान होता है उसका अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो ऐसी संज्ञान में तुरंत लेके आएँ, जिससे कि शासन से उसे प्राथमिकता से परस्यू करके उसमें फंड्स प्राप्त किए जा सके, उस कार्य को पूरा कराया जा सके। आजमगढ़ में आज शनिवार को शासन के निर्देश पर सभी थाना परिसरों में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस व राजस्व विभाग की टीमें फरियादियों की समस्याओं को लेकर लगी रहीं। जीएनपुर थाना परिसर में DIG अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में थाना दिवस का आयोजन हुआ। थाना परिसर में शनिवार को थाना दिवस DIG अखिलेश कुमार ने थाना परिसर पहुंचते ही स्थिति का जायजा लिया और मौजूद अधिकारियों से जानकारी ली। क्षेत्र से समाधान दिवस पर राजस्व विभाग संबंधी दर्जनों शिकायती पत्र आए, जिसमें कुछ मामले का निस्तारण मौके पर कर दिया गया तथा कुछ शिकायती पत्रों को संबंधित राजस्व अधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान जल्द से जल्द निस्तारण का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर जीएनपुर कोतवाल जितेंद्र सिंह सहित क्षेत्र के समस्त लेखपाल, कानून गो व पुलिसकर्मी तथा फरियादी मौजूद थे। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह निजामाबाद तहबरपुर थाना पहुंचकर फरियादियों की समस्याओं को सुने और अधीनस्थों व राजस्व कर्मियों को इसके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। ज्यादातर फरियादियों की समस्या भूमि विवाद को लेकर थी और इसमें आपस में धमकी व मारपीट जैसे विवाद भी शामिल थे। एसपी ने सभी को मौके पर जाकर स्थिति से अवगत होने और फिर उसके समाधान के लिए निर्देश दिए। जीएनपुर पुलिस ने नर्सिंग होम में भर्ती महिला के साथ रेप के मामले में कंपाउंडर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
पीड़िता के पति ने शुक्रवार को जैनपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि उसने अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने का आमिना चाइल्ड केयर अस्पताल जैनपुर में भर्ती कराया। इलाज के दौरान कंपाउंडर राहुल कुमार पुत्र ओम प्रकाश निवासी अमुआरी नारायणपुर थाना जैनपुर ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर पत्नी के साथ बलात्कार किया एवं जान से मारने की धमकी भी दी। इस सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एसपी ने इस मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रभारी निरीक्षक जैनपुर को निर्देश दिया था। पुलिस के मुताबिक शनिवार को प्रभारी निरीक्षक जैनपुर जितेंद्र कुमार सिन्हा, अपराध निरीक्षक दिनेश कुमार यादव ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त कंपाउंडर राहुल कुमार पुत्र ओम प्रकाश निवासी अमुआरी नारायणपुर थाना जैनपुर को राइस मिल चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। देश में कंज्यूमर फाइनेंस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड का EMI फेस्टिवल 10 सितंबर से शुरू हो गया है। अराजीबाग क्षेत्र स्थित गेस्ट हाउस में शुरू ये मेला आगामी 13 सितंबर तक चलेगा। इस मेले में कंज्यूमर ड्यूरेबल तथा डिजिटल सामग्री की खरीद पर ग्राहकों के लिए एक्सक्लूसिव स्कीम शुरू की गई, जिसमें इन सामानों की खरीद पर EMI 617 रुपए से शुरू होगी। मेले का उद्घाटन बजाज फाइनेंस लिमिटेड के एरिया सेल्स मैनेजर अजय कुमार के द्वारा किया गया। इस मेले में ग्राहकों को बेस्ट प्राइस एंड ऑफर, एक्सक्लूसिव स्कीम, लोन अप्रूवल के लिए मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, फ्री गिफ्ट तथा खरीदारी पर आकर्षक प्राइस की भेंट मिलेगी। मेले में LG, वर्लपूल, करियर, हेयर एयर, सैमसंग, ओप्पो, वीडियोकॉन, वनिकॉन जैसी कंपनियों की LED, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव व सैमसंग मशीन AC व स्मार्टफोन उपलब्ध होंगे। इस मेले में EMI का ऑप्शन लेने वाले ग्राहकों को KYC भरना होगा तथा जल्द लोन अप्रूवल के लिए कैंसल्ड चेक प्रदान करना होगा। मेले में टॉप ब्रांड के सभी महंगे उत्पाद उपलब्ध हैं। जनपद के सभी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के स्टॉल यहां लगे हुए हैं। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के एरिया सेल्स मैनेजर अजय कुमार ने बताया कि जनपद में पहली बार बजाज फाइनेंस ने अपने चैनल पार्टनर के साथ ये आयोजन किया। महज आधार व पैन कार्ड लाकर इस मेले के जरिए ग्राहक अपने पसंदीदा उत्पाद 0% ब्याज पर घर ले जा सकते हैं। यहाँ पे बजाज फाइनेंस पहला बार EMI फेस्टिवल का आयोजन किया है अपने सारे चैनल पार्टनर्स के साथ। यहाँ आजमगढ़ के जो टॉप के डीलर सब हैं, सब लोग आए हैं, यहाँ पे योगदान किए हैं। ये 4 दिन का EMI फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। यहाँ पे कस्टमर आसान किस्तों में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले सकते हैं। आसान किस्तों, बस उनको आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर आना है और आधार कार्ड और पैन कार्ड पे आसान किस्तों में उनका फाइनेंस हो जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट किसी भी ब्रांड का वो ले सकते हैं। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, AC, TV, फ्रिज, कुछ भी लेना है वो आसान किस्तों में 0% ब्याज पर ले सकते हैं। कब तक लगा रहेगा ये आयोजन? आज से लेकर 13 तारीख तक है। 10, 11, 12, 13 ये आयोजन में तो ले ही सकते हैं। उसके अलावा भी ये फैसिलिटी सारे स्टोर्स पे अवेलेबल हैं परमानेंटली। वो हम लोग 1 साल से ये फैसिलिटी दे रहे हैं पूरे स्टोर्स में। ये आयोजन पहला बार किया गया है, सबको ये बताने के लिए, ज़्यादा अवेयर करने के लिए और ये प्रचार प्रसार करने के लिए। मुबारकपुर में एक व्यक्ति ने खुद को चाकू मारकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की झूठी कहानी गढ़ डाली। झूठी सूचना देकर पुलिस की हैरानी बढ़ा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और झूठी सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार शुक्रवार की शाम लगभग 5 बजे मुबारकपुर कस्बे के पूरा रानी निवासी यासिर अरफात पुत्र इरशाद अहमद ने चौकी पर बताया कि कुछ देर पहले इस्लामिया हॉस्पिटल मोहल्ला पूरा खिजर के पास 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आकर उसकी साइकिल को रोक लिए। सांप्रदायिक व धर्म विशेष पर टिप्पणी करते हुए दाढ़ी को पकड़कर मारने पीटने लगे। चाकू भी मार दिया। इतना मारा कि कुर्ता फट गया और मोबाइल टूट गया। काफी प्रयास के बाद किसी तरह से जान बच पाई। यासिर ने यह भी पुलिस को बताया कि बाइक सवार दोनों माथे पर चंदन और हाथ में कड़ा पहने थे, लाल रंग के गमछे से मुंह ढके थे। इस घटना पर मुबारकपुर चौकी प्रभारी हमराहियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। आसपास के कई लोगों में यासीन के बताई गई घटना के संबंध में जानकारी की। घटना को निराधार पाया। फिर भी चौकी प्रभारी ने आसपास सीसीटीवी फुटेज को देखा, कहीं भी इस प्रकार की घटना का होना नहीं पाया गया। इस पर पुलिस ने यासिर को अकेले में ले जाकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक यासिर ने बताया कि उसने तकरीबन 5 माह पहले कमरुल हक नामक व्यक्ति से 3600 रुपए उधार लिए थे, जो पूरा दुल्हन का रहने वाला है। वो काफी दिनों से पैसे की मांग कर रहा था। कमरुल को पैसा नहीं दे पा रहा था। ऐसे में यासिर ने सोचा कि अपने आप को चाकू मारकर और झूठी कहानी बनाकर आसपास के लोगों की संवेदना भी मिल जाएगी और कस्बे का माहौल बिगड़ जाएगा, जिससे मैं पैसा देने से बच जाऊंगा। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में।
यूएसए, लंदन, बहरीन, यूएई सहित देश विदेश में 100 आउटलेट वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलिड पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉनवेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट। सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी, आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, आसिफगंज, पुरानी कोतवाली, आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़।